सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारी प्यारी ऑडियंस जानती है कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं ताकि हमारे प्यारे व्यूवर्स बिना गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, उसको खरीदने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ जान जाए, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि जब उनके खरीदने का टाइम आए ना तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसी तरीके से आज ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं सामने खड़ी गाड़ी का नहीं, बल्कि एक ऐसी स्कूटी का जो हर घर में ज़रूरी है, चाहे उस घर में फॉर्च्यूनर हो या ऑडी हो। साथ में एक छोटी सी स्कूटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है घर के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वाइफ के लिए, खुद के लिए। तो ऐसे ही हमारे एक भाई ने स्कूटी ली है जिनका चैनल पे स्वागत करते हैं। तो आशु भाई, स्वागत है आपका चैनल पर और बहुत बहुत बधाई हो नई स्कूटी की। अब तो पुरानी होगी, लेकिन हमारे लिए नई है क्योंकि मार्केट में ये बहुत ट्रेंड कर रही है इस टाइम। बिल्कुल। तभी हम अपनी गाड़ियों के रिव्यूज को छोड़ के आज इसके रिव्यू करने आ गए। बिल्कुल। तो आशु भाई, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा व्यूवर्स को बता दीजिए। मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ और बिजनेस करता हूँ। तो आशु भाई, सबसे पहला सवाल तो यही है यार, आपके पास तो एक्टिवा है पेट्रोल वाली बहुत सारी, घर में गाड़ियां भी खूब है, तो उस बीच इलेक्ट्रिक स्कूटी का कंसेप्ट या दिमाग में कीड़ा कैसे है कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लेते हैं? एक्चुअली मेरी साइड रनिंग ज्यादा है, तो पेट्रोल काफी लगता है। दिन का 300 का 250 का तेल लग जाता था एक एक्टिवा का, बाकी औरों का तो लगता ही है। ठीक है, मतलब मेरी पर्सनल एक्टिवा का इतना लग जाता, तो इसलिए मैं कहा एक बार इलेक्ट्रिक लेके देख लेते हैं। अभी बचत के चक्कर में भाई ने स्कूटी ले ली। तो आपने ये कौन सी स्कूटी ली, कौन सा वेरिएंट और कितने का ऑन रोड पड़ा भाई? इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, एक्स, एयर और प्रो। ये एयर मीडियम वेरिएंट है। अच्छा, मीडियम लिया, एयर वेरिएंट। तो एयर वेरिएंट क्यों लिया उसका भी थोड़ा बता ही दीजिए। प्रो में 180 किलोमीटर की रेंज थी, इसमें 100 किलोमीटर की रेंज है। ठीक है। और उसमें 90 कुछ 70-80 किलोमीटर की रेंज है, बट उसमें फंक्शन नहीं है। आई थिंक इसमें 151 किलोमीटर की रेंज कंपनी बोलती है। कंपनी इको में बोलती है, बट चलाता तो नॉर्मल में ही है बंदा। नॉर्मल उसकी अभी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले तो मुझे ये बता दो कि S1 एयर आपने ले ली, इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं? सारे फीचर्स आ जाते हैं। मतलब फीचर जैसे कि क्या क्या? जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है, मैप आ जाता है इसमें। मतलब कि लगभग सारे फीचर्स जो ओला S1 प्रो में देती है वो S1 एयर में भी है, बट रेंज का फर्क है बस। भाई स्कूटी की सारी कमियां और सारी खूबियां बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये पूछ लेते हैं कि आखिर ये चलती कैसे है। चाबी वाबी तो आशु भाई इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रही। चाबी नहीं है। तो क्या प्रोसीजर है इसको चलाने का? एक ऐप है, टच करते ही अनलॉक हो जाती है। और दूसरा इसमें पासवर्ड है। अच्छा, दूसरा इसमें पासवर्ड डाला और ये चल गई ऑन होगी। स्टैंड हटा के रेड बटन दबाना है तो एक्टिव हो जाएगी। लेकिन मुझे एक कंफ्यूजन हो गई भाई, चाबी इसमें होती नहीं। पासवर्ड का चक्कर है। इस चक्कर में मेरे पापा चलाते ही नहीं है। अच्छा, चलाते नहीं मतलब उनके लिए इनकन्वीनियंट हो जाता है बिना चाबी के। बिल्कुल। तो ये पासवर्ड किसी और को पता लग गया फिर वैसे तो जीपीएस वगैरह एक्टिव रहता है इसमें, और हम मतलब इसको अनलॉक कर सकते हैं कहीं पर भी। मतलब कंपनी को अगर कॉल कर दिया कि हमारी एक्टिवा उठ गई है तो वो पीछे से ही अनलॉक कर देंगे, फिर कोई नहीं अनलॉक कर सकता जब तक वो नहीं आएंगे। ठीक है, वो पीछे से ही लॉक कर देते हैं। पीछे से ही लॉक कर देंगे, खड़े पैर रुक जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब फिर भी यार सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सा कंसर्न तो इस चीज को लेके हो ही जाता है। हाँ, चाबी भी तो दूसरी लग जाती है आजकल। हाँ, आजकल चाबी भी चाबियों को भी देख लो, चाबी दूसरी लगा के ले जा सकते हैं। सही कह रहे हैं। बाकी इसमें ना मोटर मिलती है भाई, इंजन नहीं होता इसमें, मोटर होती है। तो वो मोटर कैसा परफॉर्म कर रही है पहले तो सिटी में बता दो। वो मोटर दबती है, भागती है, 3 बंदे बैठ गए, प्रेशर झेलती है, क्या होता है? अगर चलने की बात करूँ तो चलने में तो बहुत ही मतलब मस्त है ये। ठीक है, 3 बंदे बिठा लो, 4 बिठा लो, लोड कर लो इसमें जितना मर्जी। स्पीड इतनी 90 किलोमीटर की स्पीड भागती है ये। मतलब वो मोटर 90 किलोमीटर की स्पीड भगा लेती है 3 बंदे बिठा के। 3 बंदे बिठा के। और पिकअप भी अच्छा खासा है। पिकअप भी बहुत, मतलब कितनी भी यहाँ चढ़ाई हो चढ़ जाती है बिल्कुल प्यार से। ठीक है, मतलब चलने में तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है इसमें। परफॉर्मेंस तो एक नंबर की है इसकी, मोटर की परफॉर्मेंस एक नंबर की है। लेकिन अब बात करेंगे रेंज की। भाई कंपनी ने 151 किलोमीटर इस वाली स्कूटी की रेंज बोल रखी है। तो रियल वर्ल्ड में ये 151 किलोमीटर चलती भी है? रियल वर्ल्ड में इसके 3 मोड है, इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल। नॉर्मल में तो 100 चलती है, इको में 151। इको में कोई चलाएगा नहीं इसको, बहुत ही मतलब बुजुर्ग बंदा होगा वो चला ले। और स्पोर्ट्स मोड में आता है मजा, उसमें तो ये 70-80 किलोमीटर चलती होगी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। स्पोर्ट्स मोड में चलेगी 80 किलोमीटर, नॉर्मल मोड में 100 प्लस चल जाएगी, 100-105।
और अगर इको चलाते हो तो कहीं ना कहीं 150 चल सकती कहीं है। ना कहीं ठीक है। प्रैक्टिकल वर्ड में आई थिंक वो भी नहीं चलेगी। और भाई इसमें बैटरी मिल रही है। अब बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। बिल्कुल। कहते हैं चार्जिंग का खर्चा भी सस्ता है और चार्ज भी जल्दी हो जाती है। कितने घंटों में चार्ज होती है? 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाती है ये। मतलब 4 से 5 घंटे चार्ज होने में ले लेती है। रात को लगा के छोड़ देते हैं, ऑटो कट है। ठीक है। अपने आप भाई जैसे मोबाइल में फुल बैटरी हो गई, चार्जर बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार से इसका थीम है। बिल्कुल, इसमें ऑटो कट ले लेता है। और प्रैक्टिकल टर्म्स में इस बैटरी को चार्ज करने का खर्चा कितना आ जाता है? 2 यूनिट। अब वो वेरी करता है, किसी का 5 यूनिट है, किसी का 7, किसी कहने का मतलब 2 बिजली की यूनिट लगने पे 100 किलोमीटर निकाल देती है आदमी के। ठीक है। मेरे को मतलब पूरा यूज भी नहीं होता, दिन की 30-40 किलोमीटर ही चलती है। 30-40 मतलब मैं 2 दिन, अगर एक दिन चार्ज ना कर दो 2 दिन चल जाएगा। 2 दिन चल जाती है। हाँ। ठीक है। जैसे इसमें 12 इंच के टायर मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये टायर साइज इसके हिसाब से छोटा है, बबलिंग करता है, स्टेबिलिटी देता है नहीं देता है? सही है, ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से बहुत सही है। हाँ, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल गई। मतलब कि काफी स्पीड ब्रेकर आजकल जो शहर में बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बना देते हैं सोसाइटी वाले, बहुत प्यार से पार कर जाते हैं। ठीक है। और इन टायर्स की वजह से भी कोई इश्यू नहीं कोई इश्यू नहीं है। और अगर ब्रेकिंग की बात करें भाई, ब्रेकिंग एक नंबर की है। जैसे एक्टिवा में आगे की ब्रेक मारते एकदम खड़ी हो जाती है, ऐसा सीन नहीं है। आप एक हाथ से फोन चलाओ, एक हाथ से ब्रेक मारो। ठीक है। और कहते हैं इसकी ब्रेकिंग दबाती एक्सीलरेशन भी काफी कम हो जाता है। 0 हो जाता है, कट हो जाता है। ठीक है। तो ब्रेकिंग, और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी है भाई। मतलब आप इसको रेस को ऐसे उल्टा कर दोगे तो ये वैसे भी ब्रेक लग जाएगी। अच्छा, एक्सीलरेशन को अगर उल्टा कर रिवर्स साइड ले जाओगे तो भी चार्ज भी हो जाएगी। ठीक है। और ब्रेक भी लग जाएगी। हाँ, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये जो ब्रेकिंग होती है ना, जब ये लगती है, ये अपने फोर्स से बैटरी को चार्ज करने लग जाती है। कहीं ना कहीं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम हाइब्रिड गाड़ियों में आता है। आपको एक छोटी सी डाउन हिल एरिया में भी, जैसे पहाड़ों में डाउन हिल एरिया में भी आता है वो काम। सही कह रहे हो भाई। एक भाई इस गाड़ी में ना बूट स्पेस बहुत अच्छा है। लगभग 34-35 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। 2 हेलमेट आ जाए, हेलमेट भी 2 आ जाते हैं, चार्जिंग भी इसी में आ जाती है। नहीं, एक हेलमेट एक चार्जर है। और कहने का मतलब कोई सामान छुपा के ले जाना है तो वो भी इसी में आ जाता है। मतलब इजी स्क्वीजी है। लेकिन भाई अब तक हो गई बहुत सारी तारीफ, अब आता है कुछ बुराइयों का टाइम कि स्कूटी में कुछ ना कुछ तो कमी लगी ही होगी। 100% है। तो पहली कमी आपको क्या लगती है स्कूटी की, भाई ये कमी नहीं होनी चाहिए थी, ये इसमें है? ये एक्चुअली मेरे को महीना ही हुआ लिए, मुश्किल से 5-6 बार तो इसमें कमी आ चुकी है इसके, मतलब रिबूट करना पड़ जाता है। ठीक है। और एक बार तो स्क्रीन बिल्कुल गायब ही होगी। ठीक है। 2-3 बार स्क्रीन गायब होती है बट रिबूट से आ जाती है। एक बार तो बिल्कुल टोटली गायब होगी, आई ही नहीं थी स्क्रीन। तो कंपनी वाले वीडियो भेज रहे, सर आप ऐसे करो ऐसे इतने पैसे ऐसे करने के लिए थोड़ी ना करें। हाँ भाई, हमने नई स्कूटी ली है, उसमें सॉफ्टवेयर ग्लिचेस और इश्यूज आने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। जिसमें भाई हमें उनको बार बार कस्टमर सर्विस को फोन करना पड़ रहा है, अब ये हो गया, अब ये हो गया। कहने का मतलब ये स्क्रीन लैग कर जाती है और बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है। और इस बीच अगर उनके सर्विस केयर और सर्विस सेंटर्स की बात करें, उनका क्या रिस्पॉन्स है? क्विक रिस्पॉन्स है या नहीं? रिस्पॉन्स तो क्विक है। संडे के दिन भी 5 बजे तक उन्होंने रिस्पॉन्स करा और 7-8 बजे तक फोन करते रहे वो कि सर एक्टिवा शुरू हो गई कि नहीं हुई। और टॉय मशीन भी भेज दी थी उन्होंने, विदिन 1 आवर भेज दी थी। अच्छा। हाँ, मतलब सर्विस अच्छी है, सर्विस ठीक है। वो बाकी उस सर्विस सेंटर में जाती फिर कब तक वापसी आती वो डिपेंड करता है, वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा अभी। कहने का मतलब सॉफ्टवेयर ग्लिचेस अभी गाड़ी में कहीं ना कहीं है। और भाई इसमें हेडलाइट मिल रही है, इसका थ्रो कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बाकी नॉर्मल एक्टिवा से तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक्टिवा से अच्छा देती है हाई प्लस लो बीम पे। मेरे को दूसरी वाली लो हाई बीम चलानी ही नहीं पड़ती। ठीक है। और अगर ऑल ओवर बात करें, कोई और कमी आपको लगती हो? कमी ये लगती है कि अभी तो पैसे बच रहे हैं। हाँ, वो पैसे बचते बचते इकट्ठे बैटरी बना लग जाए। हाँ भाई, हाल फिलहाल में आपको गारंटी वारंटी भी तो मिली है? वैसे 8 साल की गारंटी मिली है, 80,000 किलोमीटर तक की। बट कहते हैं 8 साल बाद या 80,000 किलोमीटर बाद कहीं उतने पैसे 60,000 की रिपेयर, जितने पैसे पेट्रोल में बचाए उतने पैसे बैटरी के। मतलब ये अभी एक कहीं ना कहीं डायलेमा है। हाँ, वो क्लियर नहीं है अभी। कोई कहता है 80,000 की बैटरी, कोई कहता है 60,000 की है, कोई कहता है वापसी 30,000 की हो जाती है पुरानी। अभी तक क्लियर नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी तो मजे लो। हाँ। और सस्पेंशन की अगर बात करें, पहले इसमें सिंगल सस्पेंशन दे रहे थे, अब डबल है, अब ड्यूअल दे रहे हैं। तो ये स्मूथ है आपको, बाकी बम्पी राइड देता है, गड्ढे वड्डे। नॉर्मल होंडा एक्टिवा से तो बहुत स्मूथ है। अच्छा, एक्टिवा से अगर कंपेयर करें तो काफी एक्टिवा के अलावा बाकी मैंने और कंपनियां की चलाई नहीं है। एक्टिवा मेरे घर काफी है, उससे तो काफी बेटर है। उससे काफी बेटर है। और अगर ऑल ओवर कोई और कमी आपको लगी हो इसके अलावा, इसकी बिल्ड क्वालिटी या इसकी है, कमियां है काफी। अगर आप यहाँ क्लोज से दिखाओ
तो ये देखो, ये यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में कमी है। हाँ, थोड़ा फिट एंड फिनिशिंग में उन्होंने नहीं है, और पार्ट पूरा एक का एक है, कहीं से एक पार्ट पे अगर ठुका तो सारा पार्ट ही चेंज करवाना पड़ जाएगा। हाँ भाई, अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हाँ, एक है, अगर इसको भी कोई बेंड आता है तो ये बिल्ड क्वालिटी हल्की है, इसको तो डिसएग्री नहीं कर सकते। बिल्ड क्वालिटी एक्टिवा वगैरह से बेटर हुई या हल्की हुई? हल्की हुई। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी को लेकर भाई थोड़ा सा इसका, हाँ, एक ये चीज देखो, इन्होंने लोकल जुगाड़ कर दिया है, देसी, है ना? जैसे हम स्टैंड बना के रबड़ लगा के देते हैं ना। हाँ, ये तो निकल भी रही है, एक निकल भी चुकी है, वो लगती है, फिर किसी को उतरते वक्त ना पैंट भी फट जाती है। पैंट फट जाती है। हाँ, आपकी वीडियो का थंबनेल में डाल सकता हूँ कि स्कूटी ने फाड़ी पैंट। नहीं, एक कमी और डाला ना इन्होंने, 12 तारीख को मैंने ली, 15 तारीख को 15,000 में सस्ती कर दी। अच्छा, लेते हुआ 15,000 का घाटा। थी? मैंने एक 32 की ली थी। हाँ, और इन्होंने इसको कर दी लगभग 15,000 में सस्ती कर दी। मतलब 1,17,000। हाँ, 1,17,000 के समथिंग, 15,000 के 15 की कर दी। मतलब लेते 3 दिन के अंदर, मतलब वैसे कहते 10 दिन में आएगी, मेरे को 3 दिन में दे दी। अच्छा, उसका रीजन मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं बुकिंग कैंसिल ना कर दूं। हाँ, कहने का। और अब इसका क्या प्राइस होगा ऑन रोड? 115 ऑन रोड, 115 17। और आपको पड़ रही है एक 32 मेरे को एक 32 की पड़ी है। मतलब 15,000 का पेट्रोल अपने यूट्यूब वीडियो की तरह थ्रू उसको मेल करेंगे ओला वाले को। भाई कहने का मतलब 15,000 रुपए का तो क्या बचत करेंगे, 15,000 का तो खरीदने से पहले घाटा ही हो गया, नुकसान हो गया। और जैसे स्क्रीन में जो मैप वगैरह मिलता है वो काफी यूजफुल है। पहले तो यूजफुल था, मैप में इंडिया का मैप था, बिल्कुल एक एक गली पता था उसको हमारे यहाँ की। बट जब से इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करा है, उसकी सॉफ्टवेयर की दिक्कत तो चलेगी, जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी कि स्क्रीन चली जाती है, बट जो इन्होंने मैप, ओला मैप दे दिया ना, वो बहुत बकवास है। अच्छा, अब मैप का सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया। हाँ। और वो आपको कहीं ना कहीं परेशानी है तो ऑफलाइन मैप, वो भी ऑफलाइन था, ये भी ऑफलाइन है, बट मजा नहीं आ रहा उसमें, मजा नहीं आ रहा। तो इस स्कूटी के बारे में अच्छी खासी बातें करने के बाद, अच्छी खासी अच्छाई और बीच बीच में बुराई करने के बाद, अब आशु भाई से एक फाइनल बात पूछते हैं कि आशु भाई, इस स्कूटी को लेकर खुश हो या दुखी, सजा मिल रही है या मजा, हमें और हमारी प्यारे व्यूवर्स को क्या सलाह दोगे कि भाई स्कूटी पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं? देखो, लेना तो वर्थ है, क्योंकि 1 लाख तक की तो आजकल नॉर्मल एक्टिवा आ जाती है। सही बात है। और जिसकी रनिंग 30 किलोमीटर से अबव है या 30 भी है, तो उसके लिए तो वर्थ है लेना। बट अभी तक इसका बैटरी चेंजिंग का एक्सपीरियंस नहीं लिया, तब तक तो वर्थ लग रहा है। आगे ये ऐसा ना हो कि जितना पैसा बचा रही है वो लास्ट में बैटरी पे लग जाए। सही बस ये नेगेटिव पॉइंट अभी क्लियर नहीं है। और थोड़े से सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आ रहे हैं, वो क्लियर हो जाने चाहिए। हाँ। मेरा इसमें ये ऐड ऑन है, भाई स्कूटी में चाबी दे दो, जो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की वजह से परेशानी दे भी दी है चाबी, और वो भी सस्ते मॉडल में। अच्छा, दे भी दी है चाबी, लोअर वेरिएंट में चाबी दे दी है। तो भाई वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आप में से भी अगर कोई चाहता है अपना ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना, शूट करना किसी भी गाड़ी का या किसी भी स्कूटी या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का, हम उसके साथ जरूर शूट करेंगे। वो हमें डिस्क्रिप्शन के कॉन्टेक्ट में रीच कर सकते हैं। भाई हम आपके लिए वादा करते हैं कि अच्छे से अच्छा और ऑनेस्ट से ऑनेस्ट कंटेंट लाते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट जो सबसे ज्यादा करेगा उसको पारस भाई ओला गिफ्ट करेगा। भाई इतना तो नहीं कमा रहा मैं फिलहाल पर हो सकता है कर भी दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब।